अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इस वक्त हमजा के स्कूल जाने का टाइम है और मैं बना रही हूँ उसके लिए लंच और बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। वीडियो एडिट करनी थी इसलिए सोई नहीं और जागती रही। और यहाँ हमजा के जूते धो के डाले थे जो कि सूख गए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और इस वक्त दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि अफ्तारी के बाद एक तो रश बहुत होता है और दूसरा जो मुझे कॉस्मेटिक्स वगैरह लेना है ना उसकी शॉप खुलती है रात में, तो अभी हम जा रहे हैं आपके साथ। चलो बड़ी बार्गेनिंग के बाद रिक्शा मिल गया, चल पड़े। पैसे मैंने कर दिए तो हाँ गए शॉपिंग कर दी। दिन में इसलिए आना पड़ा, मैंने हस्बैंड को रात में आ जाती है। जब बात सुनो मुजाहिद की बीबी क्रीम है लिखवा दो। ये वाली आई थी ना इनके ब्लू कलर की। हमें चाहिए ब्लीच फेशियल का सेट। क्या क्या इसके अंदर जी? यहाँ पर हम ले रहे हैं जी फेशियल का सामान, और ये फेशियल का पूरा किट मुझे मिला है जी तकरीबन 2000 के अंदर मुझे सब कुछ मिल गया। इसके अंदर ब्लीच भी था और सब कुछ थी। जो नहीं जानते वो जाके भी खालिद भाई की दुकान से ले लें, शम्मा से बहुत रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। इसके बाद भाई हमसे अली को चाहिए थी, अली के साथ आई हुई थी, अली को कुछ घड़ी चाहिए थी और इसमें लिए था मुझे लिए चश्मा। तो मुझे भी अच्छा लगा था, मेरे मुझे करता था सन ग्लासेस ले लूँ मैं भी, क्योंकि काफ़ी उठ लगी है, गर्मियाँ आ गई हैं। तो ये शॉप बहुत अच्छी थी शम्मा के ऊपर, और यहाँ से मैं देखी थी, यहाँ से कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह भी जो है ना मैं अक्सर यहीं से लेती हूँ। तो इस शॉप को मैंने रेकमेंड किया। और ये जो दुकान वाले भाई वगैरह है ना, ये लोग बड़े खुश हो रहे थे कि ब्लॉगर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ। मुतब्बा जैसी फाइनली ये पसंद कर ली है और अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। कुछ कम कर दें, हमारे और भी व्यूअर्स आ जाएंगे आपके पास। आ जाएंगे। कितनी हो जाएगी? 550। नहीं सही कर 450 कर दें। मैंने खुद ही मुनासिब कर दिया। ओके जी, फाइनली मुझे ये वाला चश्मा थोड़ा सा कोई बेहतर लगा अपने फेस के ऊपर, तो मैंने चलो भाई यही परचेज़ कर लिया है। और इसको मुझे कितने को मिला भाई? ये मुझे मिला है 500 का। प्राइस बताना कैसा है? अच्छा जी, मैंने इन भाई से लिए चश्मे भी अच्छे लिए हैं और घड़ी भी लिए, बहुत अच्छी प्राइस में की थी। शम्मा पर ही है इनकी दुकान, बहुत अच्छी है। और चीज़ें आपको अगर बच्चों के लिए घड़ी चश्मे वगैरह कुछ भी लेना ना, सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है सर, शॉप का नाम बता दें। ठीक है, ये देखो बहुत प्यारी प्यारी वैरायटी है इनके पास, तो आप ज़रूर आके इन सबसे लीजिएगा। सब्सक्राइब करें कहते चैनल, कह दें भाई, उन्होंने कह दिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत। चलो भाई, अब शॉपिंग हो गई कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी है जी। चश्मा मुझे इतना पसंद आया कि मैंने पहन लिया, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, 2-2:30 बजे के करीब भाई बहुत ज़्यादा धूप थी। बस इसके बाद हम लोगों ने घर का रास्ता लिया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, दोपहर में भी बहुत ट्रैफिक। कहाँ गई थी? मैं शम्मा गई थी। क्या करने गई थी? अच्छा जी, हस्बैंड को पता ही नहीं कि कैमरा ऑन है और मैं काम कर रही हूँ, वरना आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा बोलते नहीं है, बात नहीं करते, वो इसलिए कि के जी। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने तैयार की भाई अफ्तारी, क्योंकि मुझे आज जाना था अम्मी अब्बू की तरफ अफ्तार लेकर। तो मैंने कहा चलो मैं अफ्तारी करने आज अब्बू की तरफ चली जाऊँगी, तो जो पका रही थी बस वही मैंने लिया और मैं अब्बू की तरफ चले गई। तो अभी यहाँ पर बना रही हूँ लजानिया की रेसिपी मैंने पहले वाले व्लॉग में भी आप लोगों को दी हुई है। बहुत सिंपल से झटपट किस्म का लजानिया मैं बनाती हूँ, बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। इसमें क्या बस चिकन है, मसाला डालते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं थोड़ा सा, और टमाटो प्यूरी मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। यार तुम लोग भी जो है ना टमाटर प्यूरी ला कर रख लो, ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा सुख जो है ना वो टमाटर प्यूरी से हो जाते हैं। प्याज ब्राउन हो और टमाटर प्यूरी घर पे बनी रखी हुई हो तो बस आसानी होती है। अच्छा, और मैंने बनाए दही बड़े, क्योंकि दही बड़े अब्बू के यहाँ तो कोई भी नहीं खाता, और सिर्फ जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड और अलीज़े, हम 3 लोग जो है ना वो दही बड़े खाते, बाकी कोई भी नहीं खाता। और अब्बू के घर भी कोई इतना ज़्यादा रोज़ेदार लोग नहीं हैं, अम्मी हैं और भाभी की भी आजकल तबीयत ठीक नहीं है। उनका आपको मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी उनका भी अब तकरीबन लास्ट मंथ चल रहा है, तो वो भी रोज़े नहीं रख रही, डॉक्टर ने उनको रोज़े रखने से मना किया। तो बस अब्बू अम्मी हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी कस्टर्ड लजानी, मैंने तैयार कर दिया। अभी मैंने उसके ऊपर जो है वो चीज़ भी नहीं लगाई और उसको भी मैंने जो है वो भी नहीं किया, मेल्ट करने के लिए भी नहीं रखा। यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी, मैंगो कस्टर्ड बना रही हूँ।
डिफरेंट रेसिपी है, कस्टर्ड जैसे बनाते हैं वैसे कस्टर्ड बना लिया। अब इसके अंदर क्या डालना है, क्रीम, क्योंकि इससे जो है ना आप कस्टर्ड में जब भी क्रीम यूज़ करते हो ना तो क्रीम बहुत ही मज़े का हो जाता है कस्टर्ड का फ्लेवर। यहाँ मैंने क्या ऐड किया, यहाँ मैंने ऐड किया ब्लूबेरी ऐड की हैं, थोड़े से केले ऐड किए हैं, थोड़े से पाइनएप्पल पड़े तो वो डाल दिए, जो भी फ्रूट आपके पास है तो वो आप डाल दो। और उसके बाद आप इसको जो है, मैंने इस तरह का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेकर जाना है। उसके बाद मैं इसको जो है ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि खूब अच्छे से चिल हो जाए। और यहाँ पर जी मैंने बाय की हैं अली की किताबें, बुक्स वगैरह ले आई थी। कल रात को तो नहीं मिली थी, काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी उनके साथ क्योंकि वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे। फिर हम उनके घर के बाहर काफ़ी देर खड़े रहे, वहाँ से कॉल करते रहे मगर उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं। और जब हम घर पहुँच गए फिर उनकी कॉल आई कि आप आ जाओ। मैंने कहा यार अब तो मैं आ गई, तो ये मैंने ले ली थी सेकंड हैंड। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अब्बू के घर। अफ्तारी जो है हमने पैक कर लिया और अफ्तार पैक करके ले जा रहे हैं। रुको रुको रुको, लजानिया रख दिया है और अब ये पीछे डालने गिरेगा तो नहीं? कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे भी मोबाइल में, यहाँ पे भी तुमने खेल रहा गेम? चलो बस दरवाज़ा बंद कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। नहीं, यहाँ से लेंगे समोसे कीमे वाले, यहाँ भी कीमे वाले समोसे ले आओ। ये रहा नाना का घर। हाँ ले लो, मैं ले लेती हूँ। चलो भाई चटनी निकाले, तरबूज निकालो। अच्छा हाँ सच में, सच्चा मैं बनाती हूँ तो टिक्की चिकन सा बर्गर है, कोई ना टेस्ट है ना कुछ है, बेकार। जैसे आप बोलो ने डोनट मंगवाए हैं, नगेट्स खा। हमजा क्या खा रहे हो? मैं खा रही हूँ आपका लजानिया। ये देखो इनकी चिप्स की शक्ल देखो, हमारे कितने प्यारे मज़े के मोटे मोटे। हमारे तो सीधा आपको अच्छा लगता है डोनट? है कुछ बहनें पूछ रही थी कि आपकी अभी तक मैके से ईदी नहीं आई, तो हाँ यार इस दफ़ा मेरी मैके से ईदी नहीं आई। उसका रीज़न ये है कि भाभी की तो आपको पता तबीयत कंडीशन कैसी है, अम्मी की भी थोड़े से जो है ना शुगर बीपी ऊपर नीचे था, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर अम्मी अब्बू ने जो है ना वो मुझे पैसे दे दिए थे, कहा था कि तुम अपनी पसंद से बच्चों की और अपनी शॉपिंग कर लेना। तो हुआ ये कि शॉपिंग तो मेरी कंप्लीट थी, तो पैसे मैंने एम ही उड़ा दिए पैसे जो है वो घर में ही लग गए। तो यार ये होता है, अगर पैसे की जगह ना आप ईदी चीज़ें कपड़े ला कर दे दो ना तो वो आपके पास रहते, मगर अगर आप पैसे देते हो ना फिर औरतें लड़कियाँ क्या करती हैं, फिर खर्च करती थी। तो मेरे पैसे जो है ना वो खर्च हो गए घर पे। ईदी जो शॉपिंग की थी वो हस्बैंड ने कर लिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी मैंने जो भी शॉपिंग की है। तो बस अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया उनके सरों पे सलामत रखे, लाखों ईदें उनके साथ देखना नसीब करे। और ये माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।